बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ रहे थे। उस चारों रूल्स, इन चारों लॉज प्रूफ कर चुके हैं हम और उनकी एक एक यानी एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब आज हम इनकी वर्कशॉप करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वर्कशॉप करने से पहले एक बात ज़हन में रखें, ये रूल जो लॉ नंबर 1 है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जो लॉ नंबर 1 है, इसमें दो नंबरों की प्रोडक्ट है। कोई आपसे बोल दे कि दो लॉग आपस में अगर ज़रब खा रहे हो, लॉग m क्रॉस लॉग n बेस a है, तो उसे आप लिख सकते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखा जा सकता कि दो प्रोडक्ट की लॉग इसके इक्वल होगा, रॉन्ग। वो आपको मैंने ये लास्ट रूल जो सा है, इस टाइप की प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, दो लॉग की प्रोडक्ट इस तरह लिखी जा सकती है। लेकिन अगर सेम बेस है और उसको आप दो लॉग की प्रोडक्ट बोलें, आप ऐसे लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है, दिमाग में बिठा लें, ऐसे नहीं होता। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसे बोले कि दो आपके पास नंबर हैं, ऐड हो रहे हैं और उनका लॉग लिया जा रहा है और आपको कहे कि ये लॉग इसका अलग और इसका अलग, तो ये भी स्टूडेंट रॉन्ग है। ये मैथ में लॉगरिथम में नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी दो नंबरों की एडिशन हो रही हो और आपको कहे लॉग लिया जाए, तो आप कहें इसका लॉग मैं अलग ले लूँ, इसका लॉग अलग ले लूँ और ऐड कर दूँ, तो स्टूडेंट रॉन्ग है, ये लॉ नहीं है। और दो लॉग की प्रोडक्ट हो, सेम बेस हो और उसको ऐसे लिख दें, ये भी रॉन्ग है। हमने प्रोडक्ट सिर्फ ये वाली पढ़ी हुई है, ये वाले डिफरेंट बेस की लॉग हो, डिफरेंट बेस हो और दो लॉग की प्रोडक्ट तो तब मुमकिन था, अदरवाइज ऐसे नहीं है। तो डिफरेंट बेस की अगर आपके पास लॉग की प्रोडक्ट है लेकिन उसमें आपके पास कुछ सिमिलरिटीज़ हो, इधर बेस और उधर नंबर एक जैसा हो, तब प्रोडक्ट मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। ऐसे नहीं है ये दिमाग, यानी ये भी रूल नहीं है, ये भी रूल नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा क्या ये इसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। दो नंबरों की प्रोडक्ट बेस सेम हो के ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं। यानी मैंने राइट साइड को बताया, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। लेफ्ट हैंड साइड को, इस रूल को आप कहें ऐसे लिखा जा सकता, नहीं। इसकी राइट हैंड साइड से मे भी बच्चों के जहन में आए, दो लॉग की एडिशन हो रही है तो उसे नंबरों को ऐड कर दें फिर लॉग ले लें, तो स्टूडेंट ये भी नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको थोड़े से यानी एक इनके बारे में, लॉज के बारे में, यानी आपको इस टाइप की शेप अगर नज़र आए तो आप समझ जाएंगे कि ये लॉ नहीं है। अब हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं, तो वर्कशॉप के लिए क्वेश्चंस आपको गाइड करने जा रहा हूं, वो आपने गौर से देखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्कशॉप में सबसे पहले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि भाई वो आपसे कहेगा राइट इनटू सम और डिफरेंस। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, कहते हैं सम या डिफरेंस में शिफ्ट कर दें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें कि दो नंबरों की प्रोडक्ट का लॉग है, तो स्टूडेंट आप उधर आ जाएं, लॉ नंबर 1 यूटिलाइज होगा। थोड़ा गौर से देखें, वहाँ आपके पास m और n है और स्टूडेंट, और यहाँ आपके पास क्या है, a और b है। तो स्टूडेंट हमने लॉ क्या पढ़ा है, इसका लॉग अलग, इसका लॉग अलग ले लें और दरमियान में ऐड कर दें, और बेस नहीं लिखी हुई, आप समझ जाएंगे कि क्या है ये, कॉमन लॉगरिथम 10 बेस है यहाँ पर। लॉ नंबर 1 स्टूडेंट हमने यूटिलाइज किया इसमें। तो देखें, एक अमाउंट दी हुई थी, उसे आपने किस में शिफ्ट कर दिया, सम में। किस थ्रू, लॉ के थ्रू। इसका लॉग अलग, इसका लॉग अलग, और एडिशन में शिफ्ट होगा वो, क्योंकि लॉ नंबर 1 लॉग का हमने यही पढ़ा था। ये आप गौर से देख लें, टॉप पे लिखा हुआ है। अब आप आएंगे पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट पार्ट 2 को गौर से देखें। आपके पास जो पार्ट 2 है, इसमें दो अमाउंट आपस में डिवाइड हो रही है, उसको लॉग ले रहे हैं। तो आपने वहाँ लॉ नंबर 2 को गौर से देखें। आपके पास m ओवर n और log ऑफ a, तो आपने लिखा ऊपर वाले का अलग लॉग विद बेस a, नीचे वाले का अलग लॉग विद बेस a और माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप इसको इसी तरीके से करेंगे। अब थोड़ा सा आप अपने जहन में बिठा लेंगे कि आपके पास ये क्या है, m है, और ये आपके पास n है। बेस नहीं दी हुई, आप समझ जाएंगे कॉमन लॉगरिथम है, यानी 10 बेस कंसिडर होगी।
अब आपने रूल क्या पढ़ा है, ऊपर वाले का अलग लॉग ले लें और नीचे वाले का अलग लॉग ले लें और दरमियान में क्या कर दें, माइनस। तो स्टूडेंट उसने हमें कहा था डिफरेंस में, उसने एवल्यूट करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ हमें कहा है कि इसमें सम में या डिफरेंस में लिख दें। सम में पहला क्वेश्चन सम में आया क्योंकि प्रोडक्ट थी वो एडिशन में लिखी जाती है, डिवीजन आ गई है 2 नंबरों की तो उसकी लॉग लेने वो सब्ट्रैक्शन में आती है। अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। तो तीसरा पार्ट स्टूडेंट गौर से देखिएगा, इसमें आप पहले इसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर दें। तो 7/15, तो ये रेडिकल फॉर्म विद इंडेक्स 3, तो अब इसे स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1/3। ये रेडिकल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसे सम डिफरेंस की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले आप देखें आपको पावर तंग कर रही है। इस पावर पे आप लॉ नंबर 3, तो लॉ नंबर 3 आपने स्टूडेंट क्या पढ़ा है, दोबारा देखिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसमें m के सर पे जो पावर है वो पावर आप क्या ले आएंगे स्टार्ट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 1/3 है, तो 1/3 पावर है, तो ये स्टूडेंट स्टार्ट में आ गई और log 7/15। अब मज़ीद देखेंगे आप, इसमें लॉ नंबर 2 यूज़ करेंगे। दो ये m है ये n है, तो आप ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि पता चले कि अंदर एक नया रूल ओपन हो रहा है और वो 1/3 दोनों अमाउंट से मल्टीपल, ऊपर वाले का अलग लॉग, नीचे वाले का अलग लॉग और दरमियान में माइनस। लॉ नंबर 2 यूज़ किया आपने। और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ की ताकि ये 1/3 इससे भी दोनों से मल्टीपल हो रहा है, इस वजह से आपने लिखा कि 1/3 अंदर दोनों टर्मों से मल्टीपल हो रहा है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट। अगर आप फर्ज करें ब्रैकेट नहीं लगाते तो स्टूडेंट इससे इशू क्या आएगा, लग रहा है जैसे ये इससे मल्टीपल हो रहा है पहली अमाउंट से। नहीं, आपने स्टूडेंट रूल यूज़ किया है, लॉ यूज़ किया, ऊपर वाले का अलग लॉग नीचे अलग। यहाँ पर आपने एक नई बात एक्सपेंशन फॉर्म में लिखी है, इस वजह से ये। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि सम या डिफरेंस में लिखें, इसको सम में, इसको डिफरेंस में, इसको भी डिफरेंस में, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई थी, इसलिए एक्सपोनेंट आपने रूल पढ़ा कि पावर n स्टार्ट में चली गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे वर्कशॉप का क्वेश्चन किया जा सकता है वर्कशॉप में कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपके पास इधर देखें पहले पार्ट में 2 लॉगरिथम है, वो कहते हैं इसे सिंगल में एक्सप्रेस करें। तो स्टूडेंट गौर से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, आपने रूल पढ़ा है 2 अमाउंट, रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1। तो लॉ नंबर 1 में इधर देखें गौर से 2 लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उसे आप किस तरह लिख सकते हैं, सिंगल लॉग में, और जिनके लॉग ले रहे हैं उन नंबरों को प्रोडक्ट दे दें, यानी m और n की ज़रब। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप गौर से देखें कि आपके पास गौर से देखें कि आपके पास m एज ए 21 है और n एज ए 5 है, तो उसे आप सिंगल लॉग लिखे दें, और जिनका लॉग ले रहे हैं आपने रूल पढ़ा है कि उनकी आपस में क्या कर दें, प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट दे दिया आपने, तो प्रोडक्ट इसे एक्सप्रेस कर दिया आपने सिंगल लॉगरिथम में। मजीद आप कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट गौर से देखिए, मैंने अपने लॉग वाले रूल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में यूटिलाइज किया है, यानी राइट हैंड साइड आपको गिवन थी, मैंने उसे ये कैश किया सिंगल लॉगरिथम में। जिन नंबरों का अलग अलग लॉग लिया जा रहा है आप उन 2 नंबरों को प्रोडक्ट कर दें और सिंगल लॉग ले लें। यानी रूल क्या था कि आप 2 नंबरों का ज़रब करके जो लॉग ले के आंसर आएगा उससे बेहतर है 2 नंबरों के अलग अलग लॉग ले लें और उन्हें ऐड कर दें, बात एक ही है। तो हमने राइट से लेफ्ट हैंड साइड यूटिलाइज की स्टूडेंट, राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड यूटिलाइज की। अब इसे मज़ीद कैलकुलेट करना हो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो स्टूडेंट देखें ये आपकी अमाउंट सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस हो गई। अब मज़ीद सेकंड पार्ट पे आए, एक और क्वेश्चन किए देते हैं। तो ये 2 लॉग की प्रोडक्ट है, तो स्टूडेंट पहली बात देखें, आपको यहाँ पर 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट से पहले देखें इस लॉग से क्या 2 मल्टीपल हो रहा है और इस लॉग से 3 मल्टीपल हो रहा है। तो स्टूडेंट लॉ नंबर 3 आप कैश करेंगे, ये वाला मैं राइट से लेफ्ट की तरफ कैश करने जा रहा हूँ, यानी ये एक्सपेंशन हुई पड़ी है, इसे रिवर्स शेप में लिखेंगे, ये वाली साइड कैश करेंगे। अब गौर से देखें, आपके पास ये n है ये m है, तो स्टूडेंट मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या, log x, और ये जो पावर ये मल्टीपल हो रहा है ये जाके इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह ये मल्टीपल हो रहा है स्टूडेंट, ये जाके इसकी पावर बन जाएगा। तो रूल नंबर 2 हमने यूटिलाइज किया। कौन सा रूल फिर बता देता हूँ, log m और n, बेस आपके पास a है, बेस यहाँ क्या अंडरस्टूड कंसीडर हो रही है, कॉमन लॉगरिथम में 10 बेस कंसीडर होगी, और ये n स्टार्ट में
आ गया स्टूडेंट, और ये विद बेस ए एम लेंगे। तो ये रूल स्टूडेंट राइट से लेफ्ट कैश किया जा रहा है, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मज़ीद आपके पास एक्सप्रेस सिंगल लॉगरिथम में जाना है। अभी दो लॉगरिथम में अभी तक हमें डिस्टर्ब पहले क्या कर रहे थे, ये नंबर डिस्टर्ब कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट तो हम बाद में करेंगे। अब हम जब नंबर हमारे ये पावर बन चुके हैं, लॉग का रूल नंबर 3 यूज़ किया। अब स्टूडेंट ये भी लॉग माइनस हो रहे हैं, तो इधर आप देखें इस टेबल में माइनस कहाँ पर है, इस टेबल में ये जो आपने लॉग का रूल बनाया माइनस ये है, दो लॉग माइनस हो रहे हैं, सिंगल लॉग लिखें और जिनका लॉग लेना उन्हें डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वो वाला रूल कैश करेंगे। तो क्या करूँगा, यहाँ पर लॉग सिंगल लिखूँगा, जिनका लॉग ले रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, उधर से पहली अमाउंट ऊपर और बाद वाली अमाउंट वाई क्यूब नीचे। तो ये सिंगल लॉगरिथम लेकर सिंगल लॉग आपने लिखकर आपने जो फर्स्ट अमाउंट है वो नॉमिनेटर बना दें, जो सेकंड अमाउंट है डिनोमिनेटर बना दें। आपने लॉ नंबर 2 यूज़ किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये लॉग वाली शेप आप यानी उसने आपसे कहा क्या था, एक्सप्रेस करें सिंगल लॉगरिथम में, तो सिंगल लॉगरिथम में हमने एक्सप्रेस कर दिया। मज़ीद एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे मज़ीद आपको आइडिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास 3 लॉग आ गए, उसने आपको क्या कहा है, एक्सप्रेस करें सिंगल लॉगरिथम में। तो स्टूडेंट पहली बात आप देखें एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन को आप फॉलो कर लें। एडिशन वाला रूल आपने क्या पढ़ा है कि दो लॉग्स अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो स्टूडेंट कहता है सिंगल लॉग में रखें, और जिन नंबरों का लॉग ले रहे हैं उन्हें आप क्या कर दें, ज़रब। तो स्टूडेंट रूल नंबर 1 टॉप पे देखें लिखा हुआ है, वो हमने कैश करेंगे। तो स्टूडेंट वो हमने पहले इन दोनों को काबू किया, इसको भी आपने नहीं छेड़ा माइनस वाले को, पहले आपने एडिशन वाले को, क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो लॉग अगर आपस में ऐड हो रहे हो सेम बेस हो तो आप क्या करेंगे, लॉग सिंगल लिखेंगे और नंबर्स को आपस में ज़रब दे देंगे। 5 6 30। अब स्टूडेंट मज़ीद आपके पास टोटल 3 लॉग थे, आप उसे शिफ्ट करके 2 लॉग में आ गए। अब इन दोनों को स्विच करके सिंगल लॉग में लेके जाएंगे। अब 2 लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं तो आपने पढ़ा था कि सिंगल लॉग लिखें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पहले वाली अमाउंट जिसका लॉग लिया जा रहा है नोमिनेटर और बाद वाली डिनोमिनेटर। तो ये स्टूडेंट आपका सिंगल लॉगरिथम आ गया। मज़ीद आप इसे कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, 15 2 30। तो स्टूडेंट आपके पास सिंगल लॉगरिथम में आ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने लॉग हैं, 1 2 3 4 लॉग हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखें कि आपका डिमांड क्या है, आप उसे पहले गौर से देखें कि आपको चाहिए क्या। जैसे रेस लगी होती है तो जब तक विनिंग पॉइंट आपकी टारगेट जहन में नहीं होगा आप रेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप पहले टारगेट देखें, आपका टारगेट क्या है, विनिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आपको सिंगल लॉगरिथम चाहिए। आपका स्टार्टिंग क्या है, आपके टारगेट क्या है कि आपने लॉगरिथम सिंगल लाना है। पहली बात आप देखें लॉग, ये लॉग किसका ले रहे हैं, एक्स का, ये लॉग एक्स का ले रहे हैं लेकिन साथ 2 मल्टीपल हो रहा है। पहले गौर से देखें करना क्या है, यानी आपको क्वेश्चन को 1-2 बार रीड किया करें। ये लॉग किसका है, x+1 का, यहाँ सिंगल x का है, यहाँ लेकिन ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये दोनों का लॉग ले रहे हैं। इधर x² -1 का लॉग है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखें जो चीज़ें मल्टीपल हो रही हैं उनको वो जो तंग कर रही हैं पहले तो उन्हें पावर बना दें, लॉ नंबर 3 यूज़ करें, लॉ नंबर 3 यूज़ करें। तो स्टूडेंट क्या करूँगा, सबसे पहले देखें ये लॉग एक्स, ये तो अमाउंट वैसे ही, इधर ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इधर 3 डिस्टर्ब कर रहा है, मल्टीपल हो रहे हैं तो लॉ नंबर 3 आप यूटिलाइज करेंगे और ये क्या बन जाएगी इसकी पावर। इसी तरह ये 3 भी क्या बन जाएगी उसकी पावर, ये भी पावर बन गई। तो लॉ नंबर आपने 3 यूटिलाइज किया और ये स्टूडेंट आपके पास एज इट वैसे ही। अब गौर से देखें आपके पास ये 2 सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये ऐड हो रही हैं। तो पहले आप एक वे तो ये है कि भाई एडिशन वाली इकट्ठी कर लें और सब्ट्रैक्शन वाली इकट्ठी कर लें। दूसरा ये है कि जैसे सिंबल चल रहा है वैसे कर लें। आप क्या करेंगे, इधर देखिएगा, पहले फर्स्ट 2 को मैं यानी डील करने लगा हूँ। तो 2 लॉग आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको पता है पहली अमाउंट टॉप पे लिखी जाती है नोमिनेटर, दूसरी अमाउंट नीचे, बाकी अमाउंट स्टूडेंट एज इट वैसे ही रहने दें, इसको आप बाद में देखेंगे। यानी 2 करके कंट्रोल कर लें, इकट्ठा भी किया जा सकता है, लेकिन आप क्या करें फिलहाल पहले 2 को, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग है आपकी, तो आप क्या करें पहले 2 लॉग को आपने डील किया तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1 लॉग, पहले अमाउंट नोमिनेटर, दूसरी अमाउंट डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से आगे
ये x से ये x कैंसिल हो गया, आपके पास log 1/x आया, प्लस log x प्लस 1⁻³ माइनस log x² माइनस 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर अगेन ये लॉग इनको डील करेंगे। एडिशन है तो आपने कहा था कि सिंगल लॉग लिखा जाएगा, और जिनकी रूल नंबर कौन सा यूज़ करें, फर्स्ट, रोल नंबर फर्स्ट करेंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, अब दो लॉग रोल नंबर 1 में आपने को अभी बताया कि वो कैश करेंगे, तो क्या करेंगे, लॉग इन दोनों को डील करने जा रहे हैं। पहले आपने इन दोनों को डील किया, ठीक है, सॉरी ये तो पावर ले गए थे, इन दोनों को डील किया था तो एक लॉग में स्विच कर दिया। अब ये दो लॉग हैं, सिंगल लॉग में स्विच करने जा रहे हैं, जिनका लॉग रहने एडिशन है तो दैट इज आप बोलेंगे उन अमाउंट को आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। ये तो देखें मैंने प्रोडक्ट कर दी, किसके बोला, इसका, जिसका लॉग लिया इसको फर्स्ट पे रखा, और जिसका लॉग ले रहे हैं बाद वाली में उसको बाद में रखा, और प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगी। आप लॉ नंबर 1 को बज़ाहिर दे सकते हैं कि दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हों तो जो फर्स्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगी, जो बाद में लॉग लिया है वो बाद में आ जाएगी। तो इधर देखें, आपको मैंने यहाँ पर यही लॉ यूज़ किया है और यही लॉ दिखाया है। ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, ये स्टूडेंट मैंने यूटिलाइज़ किया, इसको फर्स्ट पर रख दिया, इसको बाद में रख दिया। बाकी लास्ट यानी इन दोनों को आपने सिंगल लॉग में शिफ्ट कर दिया। अब आपके पास रहेगी लास्ट एक्सप्रेशन में देखें, आपके पास ये दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इन दो लॉग सब्ट्रैक्ट में आपने रूल पढ़ा है कि लॉग सिंगल टाइम लिखें, और जो पहला अमाउंट है उसे नोमिनेटर, पहली अमाउंट को नोमिनेटर और दूसरी अमाउंट को डिनोमिनेटर। दूसरी अमाउंट कौन सी है, ये, यानी ये सारा आपका m है स्टूडेंट, ये सारा आपका n है, m ऊपर आ गया, n नीचे आ गया, और लॉग सिंगल टाइम लिखा जाएगा। अब मज़ीद कैलकुलेशन आपने करनी है तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट, लॉग सिंगल टाइम लिखें, और ये x नीचे डिनोमिनेटर पे पास आ गया, और इसको स्टूडेंट आप पेयरिंग कर दें, a की 2 माइनस b की 2, एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर। उससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर आपके पास x प्लस 1 की पावर क्यूब है, तो स्टूडेंट एक पेयर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आंसर आपके पास क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट ये आपके पास देखें 1 2 3 4 लॉग थे, आपने एक्सप्रेस करके सिंगल लॉग में इसे शिफ्ट किया, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर मीन यानी आपके पास आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया सिंगल लॉगरिथम में, तो स्टूडेंट ये आपके पास एंड हो गया, ठीक है, यानी ये पावर आपको पता चल गई कैसे की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशॉप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपसे log 2 की वैल्यू उसने दी हुई होगी, log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है, देन आपसे कहेगा देन फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट, ये पहला पार्ट है। log 32, अब आप सोचेंगे log 32 का तो आंसर हमें दिया ही नहीं है उसने, हमें log 3 का दिया है, log 2 का दिया है। अब स्टूडेंट हमने रूल पढ़ा है कि दो नंबर अगर प्रोडक्ट हो रहे हों तो आपने पढ़ा था पहले वाले का अलग ले लें, दूसरे का log अलग ले लें, दरम्यान में लगा दें एडिशन, लॉ नंबर 1। अब स्टूडेंट से फ़ायदा क्या होगा, log 3 का आंसर आपके पास है, ये गिवन है 0.4771, और प्लस log 2 का आंसर क्या है 0.3010। इसे स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही आप इसे कर लेंगे अब सेकंड पार्ट की तरफ आइएगा। सेकंड पार्ट में देखिए log 30 स्टूडेंट आपको उसने खुद ही दे दिए हैं, क्या दे दी, log 3 की वैल्यू है, और स्टूडेंट log आपके पास log 32 के बाद 30, तो स्टूडेंट आपके पास log 3 की वैल्यू है लेकिन log 0 की वैल्यू नहीं है,
log 0 की वैसे होती भी नहीं है, अनडिफाइंड है वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, हम समझ नहीं आ रही हमें। स्टूडेंट log 2 है, log 5 है, log 3 है। तो स्टूडेंट एक ही दिमाग में बात आ रही है, आप इसे बना लें फैक्टर। किस में फैक्टर? अब आप फैक्टर सोचें, कौन कौन से टेबल के फैक्टर बनाए जा सकते हैं। फैक्टर में आप सोचेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर में आप सोचें स्टूडेंट क्या किया जा सकता है कि इन तीनों को कैश कर सकते हो, कैश कर दें। 15 दूना 30 होता है स्टूडेंट, लेकिन 15 का लॉग आपको नहीं गिवन और 2 का गिवन तो है। तो स्टूडेंट फिर मैं इसे ब्रेक करूंगा तीनों की सेंस में। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर नंबर आपके पास ज़रब प्रोडक्ट फॉर्म में है तो लॉग अलग अलग ले लें और दरमियान में एडिशन लगा दें, चाहे अंदर प्रोडक्ट जितनी मर्जी हो। स्टूडेंट अपने लॉ को देखिएगा, उस लॉ को लॉ नंबर 1, उसमें आपने फ़िलहाल 2 को देखा है, 2 नंबरों की प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, यहाँ बेशक 10 नंबर प्रोडक्ट में आ जाएं, आपस में ज़रब खा रहे हैं, आप लॉग अलग अलग लेकर उन्हें ऐड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास log 2 की वैल्यू थी, log 5 की, log 3 की, log 30 की कैलकुलेट करने को दे रहा है। तो स्टूडेंट जब आपको जो चीज़ें गिवन है आपको उनको यूटिलाइज करना है। log 2, log 5, log 3। अब स्टूडेंट log 30 जो सा है उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, जो गिवन डाटा है। आप चाहते हैं इन तीनों को कैश भी कर किया जाए, तो इसलिए आपने इसके बना लिए फैक्टर। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास log 30 बनेगा। और इसको log स्टूडेंट इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, दरमियान में ऐड कर लें। आपने लॉ नंबर 1 यूज़ किया। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 5 या 10 नंबर और होते तो इसी तरह आप log अलग अलग करके दरमियान में एडिशन लिख सकते हैं। log 2 का आंसर आपके पास है स्टूडेंट, क्या आंसर है इधर देखें, 0.3010। और log 3 का आंसर क्या है, 0.4771 और 0.6690 किसका, log 5 का। इन तीनों को स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर से या वैसे आप मैनुअली ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे आ जाए थर्ड पार्ट पे। तो स्टूडेंट हमारे पास log 8 की वैल्यू नहीं है। पहली बात, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, आप पहली बात इसे लॉ नंबर 2 यूटिलाइज करें। ऊपर वाले का अलग लॉग, नीचे वाले का अलग लॉग। अब उससे फ़ायदा क्या, log 3 की वैल्यू तो है लेकिन log 8 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 3 अमाउंट की हैं, log 2, log 5, log 3। तो स्टूडेंट मैं चाहता हूँ 2 यूटिलाइज हो जाए, 3 यूटिलाइज हो जाए, 5। 3 तो हमारे अपने ऊपर वाला अलग log, नीचे वाला अलग log, माइनस आपने लॉ नंबर 2 यूज़ किया। अब स्टूडेंट 8 को मैं अगर ब्रेक करके लिखूँ 2 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है। तो स्टूडेंट उससे फ़ायदा हमें क्या होगा, ये पावर रूल लॉ नंबर 3 यूज़ करेंगे, हम इसे स्टार्ट में ले जाएंगे और log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 3। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम वो फिल कर दें। क्योंकि 2 की पावर 3 था, आपने log नंबर 3 यूज़ किया, 3 पावर स्टार्ट में ले गए, log 2 log का रूल इस्तेमाल किया। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.3010 और माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.4771। स्टूडेंट ये सारी मल्टीप्लाई करके और माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.42। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.4259। तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम की जो वर्कशॉप है अच्छे से समझ आई होगी। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे मैंने ट्राई किया है कि आपसे उससे मिलते जुलते क्वेश्चन सारे किए जाएं। उम्मीद है टेक्स्ट बुक आप अपनी उठा के देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको फेस कर रहे होंगे वो आप देखेंगे कि आप उन्हें डील कर सकते हैं इन लॉज को। मेन ये है कि आप देखें गौर से और हमारे स्टार्ट से सारे लेक्चर देखें इस चैप्टर के, तब आपको समझ आएगी। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जुगनू मैथ की वजह से अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।